हेलो पाइसिस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 21 नवंबर से लेकर के 27 नवंबर 2022 के लिए। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी पाइसिस यानी कि मीन राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ ऐसे लें। क्रॉस और बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो हमने वापस से वीकली रीडिंग शुरू कर दी है बिकॉज़ लोगों को बहुत समझने में दिक्कत आ रही थी कि किसकी रीडिंग कब से है क्या है, एंड मैं भी रेगुलर नहीं रह पाया था। तो अब हम बिल्कुल रेगुलर रहेंगे एंड वीकली लव रीडिंग हम देते रहेंगे आपको टाइम टू टाइम। ओके, सो लेट्स सी। Six of Cups, the Hierophant, the Magician, Ten of Sword, Two of Sword, Ace of Cups and Five of Sword. Bottom of the deck है Four of Wands. Sorry. सो मैं पहले आपको बता देता हूँ साइन कौन कौन से हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, जमुना, लिब्रा, एक्वारियस है, एंड टॉरस है। वर्गो एंड कैप्रिकॉन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हैं बट हो सकते हैं मे बी। ओके, स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है जेमिनाई, टॉरस, लिब्रा, and that's it. Okay, so यहाँ पर फोर ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक। ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि कुछ इशू चल रहा है अराउंड योर मैरिज या फिर स्टेबिलिटी को लेकर के, इस रिलेशनशिप की स्टेबिलिटी को लेकर के भी हो सकता है कुछ। ओके, सो यहाँ पर जो मुझे चीज़ दिखाई दे रही है वो ये है कि कोई पर्सन जो कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है, स्टेबिलिटी के लिए कमिटमेंट देने के लिए तैयार नहीं है। आप लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, ये पर्सन इसको अवॉइड करते हैं। सो ये जो पर्सन है ये अभी कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं आपसे, आई डोंट नो व्हाई। वो चीज़ें हम देखते हैं क्या है, एंड मे भी हो सकता है ये आपके ट्विन फ्लेम हो क्योंकि 11 कार्ड है ये। सो यहाँ पर जो अगला कार्ड है वो है हाई प्रीस्टेस एनर्जी। हाई प्रीस्टेस एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपको लेकर के काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। ओके, एंड इट इज़ नॉट लाइक कि उससे कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क भी पड़ने वाला है, लेकिन हाँ ये भी है कि हो भी सकता है बिकॉज ये जो पर्सन है ये कहीं ना कहीं आपको धोखा भी देते हुए हो सकते हैं बिकॉज मुझे जो कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं उनमें से कुछ चीज़ें धोखे को भी रिप्रेजेंट करती हैं। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शायद आपको नागवार गुजरे, इसलिए ये पर्सन इसको छुपा करके चल रहे हैं। एंड मे भी हो सकता है कि आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी इतनी हाई होती है, पाइसिस की इंट्यूशन तो वैसे ही बहुत हाई होती है। सो मैं ये देख रहा हूँ कि पाइसिस जो है स्पेसिफिकली आप जो हैं ऑलरेडी इस पर्सन के को भांप लेंगे कि इनके अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है, इनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन आपको नहीं पता है। तो ये सारी चीज़ें आप पता निकाल लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। टू ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर इसके जस्ट नीचे। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि टू ऑफ वॉन्ड से आप ऑलरेडी अभी चीज़ों को बड़ी शांतिपूर्वक चला रहे हैं। आपको पता है कि एक ना एक दिन इस पर्सन को बताना ही पड़ेगा आपके इस इन चीज़ों के बारे में जो ये चीज़ें छुपा रहे हैं। एंड मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपकी जो स्थिति है अभी वो ये है कि आपको कहीं हो सकता है ट्रैवल करके जाना हो या फिर आपको कहीं हो सकता है शिफ्टिंग के लिए सोच रहे हो, ऐसा भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लेकिन आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि इस पर्सन का आगे आपको क्या करना है।
लेकिन अभी आपने इस पर्सन की ही वेट कर रहे हैं कि ये अपनी क्लैरिटी दे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 8 ऑफ सोर्ड है। 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अभी बहुत उलझा हुआ है, इसके अंदर अभी बहुत कुछ चल रहा है, लेकिन ये अभी कुछ नहीं कर सकते। अभी ये इनके पास कोई और चारा नहीं है कि ये आपको क्लियरली बता सके कि हाउ दे फील अबाउट द थिंग्स गोइंग ऑन, और जो चीज़ें छुपी हुई हैं, जो भी चीज़ें जो हिडन है, वो चीज़ें ये कभी नहीं बताने वाले हैं। ये चीज़ इनको लगता है कि इनके हाथ बंधे हुए हैं, बिकॉज अगर आपको कुछ रिवील हो जाए इन चीज़ों में से तो देन यू विल लीव देम। इनको ये डर सता रहा है, बहुत ज़्यादा डर में है इस टाइम पे। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ किंग ऑफ कप्स है। किंग ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि हाँ यस, ये पर्सन के अंदर अभी भी आपके लिए प्रेम है, आपके लिए कुछ इमोशंस हैं, लेकिन इन इमोशंस को वो मैनिपुलेट करना जानते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है इस पर्टिकुलर कार्ड से। हो सकता है किसी स्कॉर्पियो से आप डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है। ओके, सो पहला कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ कप्स का कार्ड। ये जो कार्ड है 6 ऑफ कप्स, ये मुझे दिखा रहा है कि ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट में भी ऑलरेडी ऐसा कुछ कर चुका है, या फिर हो सकता है इनका खुद का ऐसा पास्ट रहा हो जिसमें ये ऑलरेडी या तो ऑलरेडी ऐसा कुछ है जो इनके पास्ट में कोई पर्सन था एंड देन दे जस्ट बीन इन अ रिलेशनशिप। अब उनका ब्रेकअप नहीं हुआ था पूरी कंप्लीटली। इस तरह की स्टोरी मुझे कुछ लोगों के लिए ही दिखा दे रही है और बहुत स्पेसिफिक है। मैं ये देख रहा हूँ कि उनका जो है पहले ब्रेकअप नहीं हुआ था, एंड इसके आगे से फिर इन्होंने जब नो कॉन्टैक्ट की स्थिति बनी तो आपके साथ इन्होंने रिलेशनशिप को स्टार्ट कर लिया, एंड देन दे केम बैक, और उस चीज़ को भी ये बिना छुपाए छुपा करके एंड आपसे बिना बताए, आपसे बिना कुछ डिस्कस करे, ये पर्सन जो है उनके साथ अगेन रिलेशनशिप में आ गए, आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए। तो ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं कुछ बहुत स्पेसिफिक लोगों के लिए। ओके, सो बाकी लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि हाँ ये जो पर्सन है ये अभी भी अपने पास से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सबके लिए रिलेशनशिप में है, लेकिन हाँ ज़रूर है कि अपने पास से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। इसका आपको नहीं पता है, बिल्कुल भी नहीं पता है। ओके, आपको मतलब बताया गया नहीं है। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द हायरोफेंट कार्ड है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखा दे रहा है कि ये जो पर्सन है कहीं ना कहीं इनके माइंड में शादी को लेकर के कुछ है। शादी को लेकर के क्या है इशू, देखिए शादी ही है जो कि मुझे दिखाई दे रहा है। तो आप में से काफ़ी सारे लोग एक्चुअली ये सोच रहे होंगे कि इस पर्सन से शादी कर ले। ओके, लेकिन ये पर्सन कमिटमेंट नहीं दे रहा। अब क्यों नहीं दे रहा है, इसका कारण मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया कि उनके अंदर बहुत कुछ चल रहा है किसी पास पर्सन को लेकर के, एंड दैट्स वाई दे आर जस्ट स्टक इन देयर। सो कि अभी वो बहुत ज़्यादा रुके हुए हैं, अटके हुए हैं इस जगह पर। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है, तो ये पर्सन भी शादी के लिए सोच रहे हैं, सीरियसली सोच रहे हैं, बट आई कैन नॉट से कि वो आप ही के बारे में सोच रहे हैं, और भी हो सकते हैं। ओके, मैं ये देख रहा हूँ यहाँ पर है द मैजिशियन कार्ड। मैजिशियन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे हैं चीज़ों को, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, या फिर आपको छलावा दे रहे हैं कुछ चीज़ों का, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि आप किसी यहाँ पर टॉरस भी है, यहाँ पर जेमिनाई है। ओके, जेमिनाई से हो सकता है आप डील कर रहे हो, तो जेमिनाई ऐसा कोई दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर, सॉरी जेमिनाई कह रहा हूँ, पाइसिस ऐसा कोई दिखाई दे रहा है। जेमिनाई हो सकता है आपके पर्सन हो, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि ये पर्सन एटलीस्ट आपको जो है उल्लू बना रहे हैं कई जगहों पर, ऐसा दिखाई दे रहा है, आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ओके, सो धोखा दिखाई दे रहा है मुझे यहाँ पर। ओके, सो आपके पीठ के पीछे जो है बहुत सारे कारनामे किए गए हैं, एंड आपको इनके बारे में ऑलरेडी पता चल चुका है, क्योंकि इंट्यूशन आपकी बहुत ज़्यादा हाई है, तो उससे आपको ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें पता चल चुकी है कि ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको बैक स्टैबिंग कर रहे हैं, आपको उल्लू बना रहे हैं, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 2 ऑफ सोर्ड से ये जो पर्सन है आपके और उनके बीच में फंसे हुए हैं। ओके, एंड दे डोंट नो वेयर टू गो। ओके, ये जानते ही नहीं है कि आपके पास जाना चाहिए या इनके पास जाना चाहिए, क्या करना चाहिए। ओके,
सो इनके अंदर अभी क्या है, हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है, ये अभी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि एस ऑफ कप्स है, तो ये अपने फर्स्ट लव की तरफ जा सकते हैं। फर्स्ट लव हो सकता है आप हो या फिर वो हो, सबके लिए डिफरेंट हो सकता है किसके लिए फर्स्ट लव क्या है। अब उनका फर्स्ट लव कौन है, इट्स ऑल डिपेंड ऑन द प्रायोरिटीज। ओके, अब प्रायोरिटी क्या है, आप हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं। ओके, सो सबके डिफरेंट होंगे, इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि वो आपको चूज करेंगे या उनको चूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एस ऑफ कप से वो अपनी प्रायोरिटी को चूज करेंगे, जो भी उन्होंने सोचा है, जिसके बारे में उनको ट्रू लव है। या तो अगर आपसे है तो वो आपकी तरफ जाएंगे, अगर वो उनसे है तो उनकी तरफ जाएंगे, सबके लिए डिफरेंट होगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 5 ऑफ सोर्ड्स। एनीवे मुझे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर लड़ाई तो होनी ही है, बिकॉज यहाँ पर 5 ऑफ सोर्ड्स है। 5 ऑफ सोर्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा झगड़े फसाद हो सकते हैं। एंड आप दोनों के बीच में मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी ईगो बैटल्स भी होती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज ऑफ दैट ऑल मैसअप। ओके, इन सारी मैसअप की वजह से आपका झगड़ा हो सकता है इस पर्सन के साथ। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए क्या देख लेते हैं कि आउटकम क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देखिए आपसे माफ़ी मांगने की कोशिश की जाएगी आगे, लेकिन ये बहुत धीरे धीरे आ रहे हैं। ऐसा है कि ये बहुत डरते हैं, बिकॉज द फूल एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि दे आर नॉट टेकिंग द रिस्क। ओके, आपसे बात करने से ही बात सही हो सकती है, अदरवाइज नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि यस, ये पर्सन कहीं ना कहीं अटक रहे हैं, सोच रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगी जाए या ना मांगी जाए। ये सारी चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इसमें। एंड मुझे एक और चीज़ दिखाई दे रही है द फूल एनर्जी से कि एक नई शुरुआत आपके लिए लिखी गई है। ओके, एक नई शुरुआत आपके साथ होनी है। सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। बिगिनिंग्स, ओके, सो बिगिनिंग्स हैं यहाँ पर, तो दैट मीन्स यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि एक नई बिगिनिंग आपके लिए लिखी हुई है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी फूल एनर्जी से बता दिया था कि आपके साथ एक नई बिगनिंग होने वाली है। एंड एक्सट्रीम्स तक पहुंचकर ही एक नई बिगनिंग आएगी आपके पास। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका ये जो रिलेशनशिप है बिल्कुल या तो टूटने की कगार पर होगा या फिर टूट चुका होगा ऑलमोस्ट, एंड देन इट्स हैपन कि नई बिगनिंग आपके साथ हो जाए, या तो इसी पर्सन के साथ या फिर नए पर्सन के साथ, ऐसा हो सकता है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग पाइसेस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।